नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी टाइपिंग कोर्स के डे 3 में। यानी हिंदी टाइपिंग सीखने का आज हमारा तीसरा दिन है। डे 1 और डे 2 की प्रैक्टिस हमने अच्छे से कर ली है। आपने भी दोस्तों अच्छे से कर ली होगी, तो आज आपकी ये क्लास और भी ज़्यादा स्मूथ होने वाली है। पिछले 2 दिन से हमने सीखा होम रोज़ और ये अपर रोज़। यानी होम रोज़ की सभी कीज़ और अपर रो की सभी कीज़, मतलब किस की को किस बटन को दबाने से कौन सा अक्षर बनता है, इसके बारे में मैंने आपको प्रैक्टिकल समझाया है दोस्तों। पिछले क्लासेस में हमने सीखा था उंगलियों की सही पोजीशन क्या होनी चाहिए होम रोज़ में, और बेसिक हिंदी अक्षरों की प्रैक्टिस की थी। अगर आप नए हो तो पहले डे 1 और डे 2 की क्लास को देख लीजिए। तो आज हम बॉटम रो यानी डाउन रो, ठीक है, यानी हम डाउन रो के बारे में सीखेंगे। तो आज हम बॉटम रो यानी डाउन रो की प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। देखिए, आपको पता है ये जो नियम है टाइपिंग का ASDF सेमी कॉलन LKJ स्पेस, तो आपका ये तो नियम आपको पता ही होगा दोस्तों। यही टाइपिंग का नियम है। टाइपिंग करते वक्त आपको यहीं पर उंगलियां रखनी होती हैं। तो देखिए दोस्तों, टाइपिंग करते वक्त ध्यान रहे आपको अपनी उंगलियों को होम रोज़ की जो बटन है, होम रोज़ की कीज़ हैं, इनको यहाँ से अपने हाथों को यहाँ ऊपर या नीचे नहीं रखना है। आप लोगों को दोनों हाथों की अपनी उंगलियाँ इन्हीं बटनों पर रखनी है। GH इन बटनों से दबाना है, TY इन बटनों से, BN इन बटनों से, ऐसे। अब देखिए, आज हमारी क्लास है डाउन रो यानी बॉटम रो की। तो हम अपनी उंगलियों को कुछ इस प्रकार से प्रेस करेंगे। देखिए, ऐसे नहीं करना है, इस वाले से आपको दोस्तों यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ऐसे, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। आपको ऐसा नहीं करना, आपके अपने दोनों हाथों मतलब हाथ की उंगलियों को यहाँ ले आए और यहीं से आप टाइप करने लगे। तो दोस्तों आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। यहीं होम रोज़ पर उंगलियां रखनी है, यहीं से आपको ये दबाना है, यहीं से N दबाना है, यहीं से C दबाना है, यहीं से X और यहीं से Z, और यहीं से ग्रेटर देन, यहीं से लेस देन, और तुरंत दबाने के बाद वापस आपको तुरंत होम रोज़ की कीज़ पर अपनी उंगलियां रख लेनी है। इस तरीके से समझ आ रहा है दोस्तों आपको? इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है कि अपनी होम रोज़ वाली कीज़ पर, होम रोज़ वाली बटनों पर अपनी 4 उंगलियां रखनी है, लेफ़्ट की और राइट की, और यहीं से आपको अपनी कीज़ मतलब बटनों को मैनेज करना है। धीरे धीरे करिए, शुरुआत में आपको दिक्कत होगी, आप परेशान मत होइए। आपकी ये नॉर्मल सी बात है, अगर ये उंगलियां दर्द करें आपकी तो ये नॉर्मल सी ये बात है दोस्तों, आदमी ठीक हो जाएगी। तो चलिए, हम बॉटम रो में जो बटन दिए गए हैं, जो कीज़ दिए गए हैं, इनमें एक एक बटन दबा के देख लेते हैं और सीख लेते हैं कि कौन से बटन दबाने से कौन सा अक्षर बनता है, हिंदी का कौन सा अक्षर बनता है। देखिए, अगर आप कीबोर्ड में Z बटन दबाओगे तो आपका जो ऊपर वाला रा होता है इस तरीके से वो बनेगा। शिफ्ट के साथ Z बटन दबाओगे तो ऊपर वाला रा बनेगा। नॉर्मल दबाओगे तो आपका यहाँ से जैसे लिखते हैं राष्ट्रीय, तो नीचे रा लगता है तो लटकने वाला रा बनेगा यहाँ से। भाई अगर आप नॉर्मल X बटन दबाते हो तो आपका बनेगा गा से गमला वाला गा। शिफ्ट के साथ X बटन दबाओगे तो आपका बनेगा आधा गा। C बटन दबाओगे नॉर्मल तो आपका बनेगा बा, और शिफ्ट के साथ C बटन दबाओगे तो बनेगा आधा बा। B बटन दबाओगे तो आपका बनेगा टा, शिफ्ट के साथ B बटन दबाओगे तो आपका बनेगा टा। नॉर्मल B बटन दबाओगे तो बनेगा छोटा आ, शिफ्ट के साथ B बटन दबाओगे तो बनेगा टा। ठीक है दोस्तों, नॉर्मल बटन दबाने से छोटा आ। यहीं अगर आप B बटन को दबाते हो बिना शिफ्ट के तो बनेगा यहाँ से ई, छोटी ई। शिफ्ट के साथ अगर आप ये वाला B दबाते हो तो बनेगा आपका ठा। वहीं अगर आप N बटन यहाँ से दबाते हो तो आपका बनेगा दा। शिफ्ट के साथ ये जो शिफ्ट बटन है N बटन दबाओगे तो बनेगा छा। अब देखिए, मैं यहाँ तक मैं आप लोगों को बता दिया। छोटी सी और एक बात जान लीजिए, ज़रूरी आपको जाननी चाहिए। देखिए, यहाँ से जैसे आप टाइपिंग करोगे तो यहाँ तक तो आपको ये जो उंगलियाँ हैं, जो ये वाला जो ये उंगली है, इससे आपको यहाँ तक B तक टाइप करना है। यहाँ से जितने भी अक्षर आप टाइप करोगे तो वो यहाँ से शिफ्ट बटन अगर आपको कोई यूज़ करना है, कोई कैपिटल लेटर बनाना है, शिफ्ट वाला यूज़ बटन करना है तो इस राइट वाली उंगली से, हैंड से इस वाली शिफ्ट को दबा लेना है। और कोई भी आपको अक्षर बड़ा बनाना है तो आप आराम से बना सकते हो। इधर के कोई अक्षर आपको बड़े बनाने हैं तो ये वाला शिफ्ट आपको दबाना है। इधर के कोई अक्षर बनाने हैं तो ये वाला शिफ्ट इस्तेमाल करना है। कीबोर्ड में 2 शिफ्ट दिए गए हैं, आप देख सकते हो। तो ये ज़रूरी था दोस्तों बताना। तो बी से आपने सीख लिया, हमारा छोटा ई बनता है, शिफ्ट के साथ B बटन दबाने से ठा बनता है। N बटन दबाओगे नॉर्मल तो आपका बनेगा यहाँ से दा। शिफ्ट के साथ N बटन दबाओगे तो आपका बनेगा छा, छा से छतरी वाला। तो वहीं अगर आप M बटन दबाओगे तो आपका बनेगा नॉर्मल, अगर आप M बटन दबाओगे तो बनेगा ऊ, और शिफ्ट के साथ M बटन दबाओगे तो आपका बनेगा डा, डा से डमरू वाला। ग्रेटर देन है ये हमारा,
ये इस बटन को दबाओगे तो आपका बनेगा नॉर्मल, अगर आप दबाते हो तो आपका बनेगा इससे ईडी वाला ए, और शिफ्ट के साथ ए बटन दबाओगे तो आपका बनेगा डा, ढा से ढोलक वाला। और यहाँ से लेस देन है हमारा, लेस देन अगर आप यहाँ से बटन दबाते हो इस नॉर्मल तो बनेगा अंक की मात्रा बनेगी, और शिफ्ट के साथ ये वाला बटन दबाओगे तो बनेगा झा से झंडा वाला। शिफ्ट ये वहीं अगर आप नॉर्मल बटन दबाओगे तो आपका बनेगा यहाँ से आधा घा, और घा से घड़ी वाला, और शिफ्ट के साथ ये वाला बटन दबाओगे तो बनेगा पूरा घा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थी हमारी बॉटम रोज की प्रैक्टिस, बटनों के किन बटनों को दबाने से कौन से अक्षर बनते हैं। अब आपको कंप्यूटर पर लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ कैसे प्रैक्टिस करोगे। तो देखिए, प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ सर्च बॉक्स में लिखना है MS वर्ड, क्योंकि हम MS वर्ड में प्रैक्टिस करेंगे तो MS वर्ड को हम यहाँ से सर्च करके ओपन कर लेंगे। MS वर्ड आ गया हमारा, यहाँ से इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना। MS वर्ड ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करोगे ऐसे ब्लैंक पेज आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से ध्यान रखना है दोस्तों, एक और चीज़, यहाँ से फॉन्ट जो आपको लेना है वो लेना है कृति देव 11, जो मैंने डाउनलोड करके इंस्टॉल किया अपने पीसी में। इस तरीके से आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी आप चलाते हो उसमें उसमें रख लीजिए कृति देव 11 को। और ये जो बोल्ड होता है, क्योंकि ये फ़ॉन्ट कृति देव 11 वाला, देखिए ऊपर लिखा भी है कृति देव 11, और इसके साइज़ को आपको कर लेना है 24। अब करने के बाद आपको यहाँ से बॉटम रो यानी डाउन रो की प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैं जेड बटन दबाऊँगा, देखिए हमारी ये वाली मात्रा बन गई, और शिफ्ट के साथ जेड बटन दबाऊँगा तो इस शिफ्ट के साथ जैसे मैं जेड बटन दबाऊंगा ऊपर वाली मात्रा बन गई। तो इस तरीके से एक्स बटन नॉर्मल में दबाऊंगा, देखिए गा बन गया। शिफ्ट के साथ एक्स बटन दबाऊंगा तो आधा गा बन गया। वहीं अगर मैं सी बटन दबाऊंगा तो पूरा बा बन गया, और शिफ्ट के साथ सी बटन दबाऊंगा तो आधा बा बन गया। वहीं अगर मैं बी बटन दबाऊंगा तो बनेगा छोटा आ, शिफ्ट के साथ बी बटन दबाऊंगा तो बनेगा टा। वहीं अगर मैं यहाँ से एन बटन को दबाऊंगा तो बनेगा दा, शिफ्ट बटन के साथ अगर मैं एन बटन दबाऊंगा तो बनेगा छा। इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहनी है। एम बटन नॉर्मल में दबाऊंगा तो बनेगा छोटा ऊ, शिफ्ट के साथ अगर मैं एम बटन दबाऊंगा तो बनेगा डा, डा से डमरू वाला। भाई अगर मैं यहाँ से कॉमा वाला बटन दबाऊंगा तो बनेगा छोटा ए, सॉरी ए से एडी वाला ए। और भाई अगर मैं शिफ्ट के साथ कॉमा बटन दबाऊंगा तो बनेगा ढा, ढा से ढोलक वाला। ग्रेटर देन वाला जो डॉट वाला बटन दिया जाता है हमें, नॉर्मल दबाऊंगा तो बनेगा यहाँ से आधा ना, और यहाँ से मैं स्पेस बटन दबाने के बाद जैसे मैं यहाँ से इस बटन को शिफ्ट के साथ इस बटन को क्वेश्चन मार्क वाले बटन को दबाऊंगा तो बनेगा छोटा घा। यहाँ से मैं इस वाले बटन को दबाऊंगा, यहाँ से जो हमारा ग्रेटर देन वाला है जो डॉट वाला बटन, इसको मैं शिफ्ट के साथ दबाऊंगा तो बनेगा झा, झा से झंडा वाला। क्वेश्चन मार्क को नॉर्मल दबाऊंगा तो बनेगा आधा धा, और यहाँ से नहीं आधा घा, और शिफ्ट के साथ क्वेश्चन मार्क वाले बटन को दबाऊंगा बनेगा आधा घा, घा से घड़ी वाला। फुल स्टॉप बटन को दबाऊंगा तो बनेगा प्रश्नवाचक, शिफ्ट के साथ दबाऊंगा तो बनेगा घा, घा से घड़ी। तो इस तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 6 लाइन और कम से कम 6 पेज आपको ये प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। 6 पैराग्राफ आप मान लीजिए, अगर दिन में 3-4 पैराग्राफ प्रैक्टिस करते हो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी दोस्तों। आने वाले 30 दिनों में हिंदी टाइपिंग आपके हाथ में होगी दोस्तों। तो इस तरीके से आपको नीचे एंटर करके फिर से आपको प्रैक्टिस करनी है। और दोस्तों आपको दोनों हाथों को होम रो पर रखना है और नीचे वाली उंगलियों को प्रैक्टिस करनी है, मतलब प्रेस करना है नीचे वाली बटन को इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, लगभग 5-6 पैराग्राफ डेली कर लीजिए, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। आने वाले 30 दिनों में हिंदी टाइपिंग आपके हाथ में होगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और बाकी हम मिलेंगे क्लास डे 4 में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप लोगों को ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ और भी मिलती रहें।